गुड इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। वुमेंस प्रीमियर लीग को कंटिन्यू करते हैं। जो मैच नंबर सेकंड है उसकी बात करेंगे, आरसीबी वुमेंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल वुमेंस। मेरे को इस वुमेंस प्रीमियर लीग के सीज़न में जो सबसे दो स्ट्रॉन्ग टीम लग रही हैं उनमें से है आरसीबी और डीसी। आरसीबी आउट एंड आउट फेवरेट्स है टूर्नामेंट जीतने के लिए, क्योंकि जब आप उनकी टीम का फॉर्मेशन देखोगे ना भाई, एक से बढ़कर एक प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, एक से बढ़कर एक अपनी जब नेशनल टीम्स के लिए खेलते हैं सब के सब प्रूवन मैच प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो इस मैच के बारे में बात करेंगे, आरसीबी और डीसी के बारे में। उससे पहले जो पहला मैच था हमारा वो बेहतरीन गया। आपने रिजल्ट्स देखे होंगे, अगर आपने वीडियो भी देखा होगा तो भी पॉसिबली आप समझ गए होंगे बहुत सारी चीज़ें। अगर नहीं तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हो तो आपको फाइनल टीम मिल गई होगी। अगर अभी तक नहीं आए हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे टैप करके आप पहुंच सकते हो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। ठीक, यहाँ पे आपको फाइनल टीम पीएसएल और वुमेंस प्रीमियर लीग और बाकी जो भी मैच अच्छा लगता है उसकी फाइनल टीम आपको यहाँ पे दे दी जाती है। हाँ, मैं खेलता हूँ 11 चैलेंजर्स ऐप पे, जहाँ पे लीडर बोर्ड चल रहा है। लीडर बोर्ड लीग, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको लीडर बोर्ड का जो पैसा है वो मिलेगा। आपको अपने स्किल पे खेलना है। अगर आपकी टीम के बेटर पॉइंट्स रहेंगे, एंड ऑफ द टूर्नामेंट देखा जाएगा कि किसके ओवरऑल सबसे ज़्यादा पॉइंट्स है टीम के अकॉर्डिंग, तो आप 1.5 लाख रुपए तक इजीली लीडर बोर्ड में जीत सकते हो। और हर मैच में 10,000 रुपये का गिव अवे तो चल ही रहा है। साथ में रियल कैश का डिपॉजिट ऑफर है, आज रात 12 बजे तक ही है, तो जो वीडियो देख रहे हो उसका फ़ायदा हो सकता है। अगर आप 500 रुपये डिपॉजिट करोगे तो टोटल आपको 520 आपके वॉलेट में मिलेंगे। वैसे अगर आप 50,000 तक डिपॉजिट करते हो तो आपको 52,000 आपके वॉलेट में रियल कैश मिलेगा। मतलब बिना खेले ही आप 2,000 रुपये का प्रॉफिट बना लोगे। ठीक है, तो यह है 11 चैलेंजर्स ऐप। इसका लिंक कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम तीनों जगह है। मैं पर्सनली इसी ऐप पे खेलता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल मैंने जितने भी अभी तक ऐप्स ट्राई करे उसमें सबसे बेटर प्रॉफिट मेरा इसी ऐप पे हुआ है। इस वजह से मैं इस ऐप पे खेलता हूँ। आपका जहाँ होता है आप वहाँ खेल सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। मैं किसी को फोर्स करता नहीं हूँ कि आप इसी ऐप पे खेलो या फिर उस पर खेलो। जहाँ आपको समझ आता है वहाँ खेलो। मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ खेलना पसंद है। कॉम्पिटिशन कम है और एंट्री फीस भी बहुत कम है यहाँ पे। साथ में जो मेन चीज़ है कि मेरा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, वापस आते हैं फाइनल मैच की तरफ। तो ये जो मैच है ये दूसरे में वेन्यू पे होगा। जो पहला मैच था वो आपने देखा कि जो डीवाई पाटिल पे था, और ये वाला मैच है वो ब्रेबॉर्न स्टेडियम में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दोनों ही टीम्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो पहला मैच इस टूर्नामेंट में खेलेगी एक की टीम की कैप्टन जो स्मृति है आरसीबी की, और मैग लैनिंग जो है डीसी की कैप्टन है, सबसे सक्सेसफुल कैप्टन अक्रॉस मेंस एंड वुमेन्स। तो मैग लैनिंग लीड करेंगी डीसी की टीम को। ठीक है, ब्रेबॉर्न के स्टेडियम की ही सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे 10 वुमेन्स के T20 हुए हैं। 5 बार जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही थी वो जीती है, 5 बार जो टीम चेस कर रही थी वो जीती है। जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है फर्स्ट इनिंग का वो 165 के आसपास निकल के आ रहा है, यानी कि अच्छा बैटिंग सरफेस आप इसे मान सकते हो। जो हाईएस्ट इस वेन्यू पे बना है वो ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने बनाए हैं 209, जो लोवेस्ट बनाया है वो इंग्लैंड ने बनाया है 96 पे ऑल आउट। ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न जब आप देखोगे तो क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है। 10 में से टोटल 6 ऐसे मैचेस हैं जहाँ पे 170 से 200 के बीच में जो है स्कोर बना है। 10 में से 6 बार, मतलब 60% ऑफ द मैचेस अच्छे हाई स्कोरिंग रहे हैं। ठीक है, 3 बार ऐसा भी हुआ है कि 150 से कम बना है, लेकिन वही है कि हमें जो चीज़ की प्रोबेबिलिटी होने की सबसे ज़्यादा चांसेस है हम उसकी तरफ जाते हैं। तो 60% मैचेस में तो यही देखा गया है कि अच्छा हाई स्कोरिंग वेन्यू ब्रेबॉर्न रहा है। ठीक है, जो रिसेंट मैचेस ब्रेबॉर्न पे हुए हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो 20 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ था, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 196 बनाए थे और फिर 54 रन से इंडिया को हरा दिया था। 17 दिसंबर 2022 को एक मैच हुआ था जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 188 बनाए थे और इंडिया ऑलमोस्ट पहुंच गया था 181 तक। ठीक है, एक चीज़ आप देखो कि विकेट्स पूरे नहीं गिर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 14 विकेट गिरे, यहाँ पे 8 विकेट गिरे। उसके बाद जब आप इधर आओगे 14 दिसंबर 2022 वाले मैच में, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 21 रन से जीता पहले बैटिंग करते हुए 172, इंडिया भी 151 पहुंचा था। टोटल जो विकेट गिरे वो 15 विकेट गिरे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि टीम ऑल आउट हो रही है, विकेट बहुत खराब है, तो विकेट्स यहाँ पे कम गिरेंगे। अगर कोई अच्छी टीम पहले बैटिंग कर रही है उसके विकेट्स आप एक्सपेक्ट करो कि बहुत कम गिरेंगे, या फिर जो टीम चेस कर रही है अच्छी टीम अगर चेस कर रही है तो मान के चलो कि सेकंड इनिंग में भी जो है विकेट कम गिरेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वेन्यू की। अब आरसीबी की अगर मैं बात करूँ तो प्लेइंग 11 पे आने से पहले मैं आपको स्क्वाड दिखा देता हूँ। तो भाई आरसीबी का जो स्क्वाड है उसमें आप बैटर्स की बात करोगे तो इनके पास 2 प्योर बैटर्स हैं सिर्फ, जिसमें स्मृति मंदाना और दिशा कसट है। दिशा कसट की बात करूं तो इंडिया ए के लिए खेलते हैं, साथ में विदर्भ की टॉप ऑर्डर बैटर है। रिसेंटली जो सीनियर वुमेंस वनडे ट्रॉफी हुई थी उसमें 96 के एवरेज से अराउंड 250 प्लस रन दिशा कसट ने बनाए थे। ठीक है, ऑलराउंडर्स की बात करूँ तो टोटल 9 ऑलराउंडर्स के साथ आरसीबी पावर पैक्ड टीम है, जिसमें
हीदर नाइट इनके पास है, सोफी डिवाइन इनके पास है, एलिस पेरी है, डोनोवन नीकक है, एरिन बर्न्स है, कनिका आहूजा इनके पास है, डोमेस्टिक से श्रेयंका पाटिल ऑफ स्पिन डालती हैं, प्लस बैटिंग अच्छी कर लेती हैं, पूनम खेमनार हैं और आशा शोभना है। ठीक है, ये ऑलराउंडर्स। और बैट्समैन की बात होगी, अगर विकेट कीपर्स पे आए तो ऋचा घोष जो इंडिया की न्यू विकेट कीपिंग सेंसेशन है वो है, हार्ड हिटर साथ में इंद्रानी रॉय है, इन्हीं की काउंटर पार्ट जो बंगाल से खेलती हैं। बॉलर्स की बात करूँ तो बॉलर्स में इनके पास अच्छे हैं, रेणुका सिंह ठाकुर एक्सप्लॉइट कर सकती है मुंबई की इवनिंग मैचेस की कंडीशन को, क्योंकि ये डे मैच है तो रेणुका हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये नाइट मैच होता ब्रेबॉन पे तो रेणुका बहुत बड़ी एक्स फैक्टर हमारे लिए हो सकती थी। ठीक है, हो सकता है कि कल के मैच में मैं रेणुका को अवॉइड भी कर दूं, क्योंकि ये डे गेम है और डे गेम में ब्रेबॉन पे बिल्कुल भी स्विंग नहीं मिलता और रेणुका को चाहिए स्विंग अगर उन्हें विकेट्स लेने हैं तो। ठीक है, मेगन शूट दैट वो स्पेशलिस्ट, इन्हें हम प्रेफर कर लेंगे। कोमल जंजार लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर बॉलर हैं, ये अच्छी बॉलर है। उनके बाद सहाना पवार है और प्रीति बोस आपको राइट आर्म ऑफ स्पिन डालते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये है आरसीबी का स्क्वाड। अगर मैं दिल्ली के स्क्वाड की बात करूँ तो दिल्ली से आप देखो जेमी और मैग्लैनिंग कैप्टन वाइस कैप्टन है। उसके बाद शेफाली वर्मा है, राधा यादव को सभी जानते हो, शिखा पांडे जो मीडियम पेस डालती है, बैटिंग अच्छी कर लेती है, मरीज ने क्या आपको सब जानते हो, तिताज साधु अंडर 19 वुमेंस जो वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया उसकी उनकी टीम का जो है एक हिस्सा थी। मीडियम पेसर तिताज साधु है, बंगाल से आती है। फिर एलिस केएफसी तारा नॉरिस एसोसिएट नेशन की प्लेयर है, तो दिल्ली 5 फॉरेन प्लेयर्स के साथ भी खेल सकती है। अच्छी लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है तारा नॉरिस, मुझे लगता है कि खिला सकते हैं इन्हें। फिर लॉरा हैरिस, बिग बैश में आपने जो वुमेंस बिग बैश फॉलो करता है देखा होगा, अच्छी बॉल स्ट्राइकर है, साथ में आपको ऑफ स्पिन के ऑप्शन भी दे देती हैं, मीडियम पेस भी ये डालती हैं। ठीक है, उसके बाद जसिया अख्तर है, जम्मू कश्मीर से आती हैं, हार्ड हिटिंग ये बैटर है। मेनुमनी बंगाल की ऑलराउंडर। फिर तानिया भाटिया विकेट कीपर, जस डॉनेसन को सभी जानते हो। स्नेहा दीप्ति इंडियन डोमेस्टिक की ऑलराउंडर है। उसके बाद पूनम यादव जो लेग स्पिनर उन्हें सभी जानते हो, और उन्नति रेड्डी एक मीडियम पेसर और अपर्णा मॉन्डल है। ठीक है, तो ये है दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड। आते हैं प्लेइंग 11 की तरफ, तो सबसे पहले मैं आरसीबी की बात कर रहे थे, तो आरसीबी की प्लेइंग 11 से ही अपन जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें स्मृति मंधाना जो है आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगी, सोफी डिवाइन के साथ मोस्ट लाइकली राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन मेंटेन रहेगा और दोनों तरफ से अटैक चालू रहेगा। रीसेंट फॉर्म आप स्मृति का देख सकते हो, 87, 82 दो, और ये कुछ इनके रीसेंट स्कोर्स है। वेन्यू पे 7 मैचेस में 229 रन स्मृति बना चुकी हैं। स्ट्राइक रेट भी अच्छा है इस वेन्यू पे 152 का, और एवरेज भी 38 का है। सोफी डिवाइन रिसेंटली साउथ अफ्रीका में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थी, लेकिन प्रूवन मैच विनर हैं और ब्रेबॉन का विकेट जो है वो पसंद आएगा। सोफी डिवाइन बिल्कुल भी मिस आप करना मत, ये 0-0, 14-16 ये छोटे स्कोर देख के घबराना मत। ग्रैंड लीग में कम से कम 2 से 3 टीम में आप सोफी डिवाइन को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हो। फिर आती हैं एलिस प्यारी पेरी, सभी जानते हो एलिस पेरी के बारे में कुछ बताने की जरूरत है नहीं, 3 नंबर पे मोस्ट लाइकली बैटिंग करेंगी। पूरे 4 ओवर अपन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। वेन्यू पे 53 का एवरेज है, 6 मैचेस में 215 रन बना चुकी है, 153 का स्ट्राइक रेट है, और वेन्यू पे 7 मैचेस में 4 विकेट भी ले चुकी हैं। ठीक है, तो आपकी स्मॉल लीग की कैप्टनसी की अच्छी पिक एलिस पेरी हो सकती है। फिर आती है डोनोवन नीकक और हीदर नाइट। अब 4 फॉरेन प्लेयर्स ये लोग खिला सकते हैं, जिसमें 4 इनके टॉप 4 में हो गए। अब जगह नहीं बन पा रही है मेगन शूट की। ठीक है, अगर आपको मेगन शूट खिलाना है तो करना क्या होगा, हीदर नाइट को बाहर करना होगा। लगता नहीं कि डोनोवन नीकक, एलिस पेरी और सोफी डिवाइन में से कोई बाहर होगा। मोस्ट लाइकली जिसके बाहर होने के चांसेस है वो हीदर नाइट है। डोनोवन नीकक क्योंकि अभी बहुत टाइम से क्रिकेट खेली नहीं है, उससे पहले इंजर्ड थी और अभी साउथ अफ्रीका के फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हो पाई थी, तो एक चांस बनता है कि शायद हीदर नाइट को प्रेफर कर लें डोनोवन नीकक के ऊपर। लेकिन क्योंकि नीकक इनको एक लेग स्पिन ऑप्शन भी देती हैं, तो हो सकता है कि नीकक जो ये लोग प्रेफर करें ओवर हीदर नाइट। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो सकती है, हीदर नाइट या फिर डोनोवन नीकक में से एक खेलेगा। मुझे लगता है कि मेगन शूट तो आपको खेलते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, तो बैटिंग आप ऊपर से नीचे तक देख लो भाई, ऋचा घोष तक बैटिंग है, 3 और 3 6 तगड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स इनके पास हैं, और 6 के 6 में से अगर कोई एक भी चल जाएगा तो वन साइडेडली आपको मैच जिता दे जाएगा, मतलब अपनी टीम को तो जिताएगा ही और हमें भी फैंटेसी में जिता सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इनकी बॉलिंग की, जो मुझे थोड़ी सी हल्की लग रही है। मेगन शूट तो चलो ठीक है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, दैट ओवर स्पेशलिस्ट है, न्यू बॉल से भी आपको विकेट लेके दे सकती हैं। रेणुका इनके पास है, जो नाइट गेम्स मुझे लगता है अच्छा करेंगी, अभी के लिए नहीं। तो 2 मीडियम पेसर इनके पास हैं, ऊपर तीसरी एलिस पेरी और चौथी सोफी डिवाइन। ठीक है, तो 4 इनके पास मीडियम पेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब स्पिनर्स की बात करूँ, अच्छा एक और इनके पास फास्ट बॉलर है, कोमल जंजाल लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, तो 3 और ऊपर 2, टोटल 5 इनके पास फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन है। और स्पिन ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो प्रीति बोस इनके पास है, एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर, कनिका आहूजा भी इनके एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। ठीक है, 2 ऑफ स्पिनर के साथ हो सकता है कि ये लोग जाएं, वरना ये लोग क्या कर सकते हैं कि सहाना पवार जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं उन्हें ही अपनी टीम में लेके आ सकते हैं। लेकिन रीसेंट फॉर्म आप देखोगे तो प्रीति बोस और कनिका आहूजा में से कनिका आहूजा बेटर कर रही है बैटिंग बॉलिंग से, 2-2 विकेट, 1 विकेट इनके पिछले 5 मैच में आप देखो तो ऑलमोस्ट 5 विकेट है। वहीं प्रीति के पिछले 5 मैचेस में 2 विकेट है। लेकिन ओवरऑल जब आप इनका T20 का रिकॉर्ड देख रहे हो
तो यहाँ पे आप देखो 5 मैचेस में 5 विकेट ये ले चुकी हैं, ठीक है, और 19 का स्ट्राइक रेट भी है। प्रीति बोस, कनिका आहूजा 2 डोमेस्टिक के स्पिनर्स आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। बाकी डैन वैन नीका का आपका तीसरा लेग स्पिन का ऑप्शन, तो 5 और 3 8 बॉलिंग ऑप्शन के साथ आपको आरसीबी जो है खेलती हुई दिख जाएगी। सेम मुझे ऑस्ट्रेलियन टीम जैसी लग रही है, जहाँ बैटिंग बॉलिंग सब कुछ भरपूर है, मीडियम पेस स्पिन के ऑप्शन सारे के सारे तगड़े हैं इनके पास, ठीक है। अब आते हैं अपन दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली से आपको दिख जाएगा शेफाली वर्मा और जेमिमा रॉड्रिगेज ओपन करती हूँ, ठीक है। शेफाली का आप रीसेंट फॉर्म देख लो, 9, 24, 8, 28, 33 ठीक ठाक है। इस वेन्यू पे सिर्फ 28 का एवरेज, 3 मैचेस में सिर्फ 85 रन बना पाई है, लेकिन हाँ इस वेन्यू पे 2 मैचेस में 1 विकेट भी ये ले चुकी हैं। वहीं जेमी की अगर बात करूँ तो रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, इस वेन्यू पे उतना अच्छा किया नहीं है, 5 मैचेस में सिर्फ 82 रन है ओवरऑल। T20 आप देखोगे तो ओवरऑल भी उतनी ही मुझे T20 में जेमी रॉड्रिग्स पसंद नहीं है, ठीक है। हाँ उनके बाद जो आ रही है मैगलैनिंग, बहुत तगड़ी प्लेयर हैं, 10, 49, 48 नॉट आउट रिसेंट स्कोर्स इनके हैं, इस वेन्यू पे बहुत अच्छा करके रखा है, 4 मैचेस में 175 रन बना चुकी हैं। फिर आती हैं एलिस कैप्सी, ठीक है। अब दिल्ली की जो खास बात है वो यही है कि इनका मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें मैगलैनिंग, एलिस कैप्सी और मरीजन कैप आपको दिख जाएंगे, ठीक है। एलिस कैप्सी ऑफ स्पिन डालेंगी और 4 नंबर पे आपको बैटिंग करते हुए दिख जाएंगी। रिसेंट में 1 50 बना के आ रही हैं, 51 ये बहुत कम बॉलों में उन्होंने बनाया था। उनके बाद मैरिजन कैप की अगर बात करूँ तो रिसेंटली साउथ अफ्रीका के लिए बॉलिंग से तो अच्छा करती हैं, 11 रन 2 विकेट, 27 नॉट आउट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, हर मैच में एटलीस्ट आप देखोगे तो मैरिजन कैप 2 विकेट यहाँ से लेके जा रही हैं। फिर लॉरा हैरिस या फिर जेस जॉनसन, दोनों में से कोई एक खेलेगा, डिपेंड करता है कि दिल्ली क्या चाहती है। आरसीबी की बैटिंग आप देखोगे तो उनके पास बैटिंग बहुत ही तगड़ी है और बहुत डीप बैटिंग करते हैं, ठीक है। तो आरसीबी का दिया हुआ स्कोर अगर दिल्ली चेस करता है तो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा बैटर की तरफ उन्हें जाना चाहिए, जो कि लॉरा हैरिस हैं और रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में 50, 36, 67 नॉट आउट बना के आ रही है, बहुत हार्ड हिटिंग बैटर है। आ गई और बैट और बॉल का अच्छा कनेक्शन होता है, जिस दिन इनके बैट पे बॉल लगने लगी तो उस दिन सिंगल हैंडली ये मैच जिता सकती हैं दिल्ली को, ठीक है। उसके बाद जो इनके विकेट कीपर रहेंगे वो तानिया भाटिया रहेंगे, शिखा पांडे इनके पास एक पेस ऑप्शन है। जेस जॉनसन की जगह ये लोग तारा नॉरिस खिला सकते हैं, 5 फॉरेन प्लेयर, क्योंकि तारा नॉरिस एसोसिएट नेशन यूएसए की तरफ से खेलती हैं, तो ये 5 फॉरेन प्लेयर्स खिला सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि जैस की जगह तारा नॉरिस खिला सकते हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है तारा नॉरिस और अच्छी बॉलिंग करती है। राधा यादव इनके पास एक स्पिनर है, पूनम यादव इनके पास दूसरे स्पिनर है, तो स्पिन इनके पास ऑलरेडी है, एक लेग स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो मुझे लगता नहीं कि तीसरा स्पिनर जो कि जेस जॉनसन है उनकी ज़रूरत है, तो उनकी जगह तारा नॉरिस आपको एक मीडियम पेस ऑप्शन मिल जाएगा पहला, और दूसरा शिखा पांडे, ठीक है। तो 2 मीडियम पेसर 2 स्पिनर आपके यहाँ पे हो गए। उनके बाद जो कंप्लीट करेंगे, जो 5वां इनका बॉलर है मेन, वो मरीजन कैप है, अगर जरूरत पड़ती है एक ऑफ स्पिनर की तो एलिस कैप्सी, ठीक है। तो टोटल 6, और शेफाली वर्मा भी बॉलिंग कर सकती है, तो 7 बॉलिंग ऑप्शन डीसी के पास भी अवेलेबल है। अब अगर आप दोनों ही टीमों को कंपेयर करोगे, ठीक है, तो राधा आपके पास बॉलिंग से अच्छी है, पूनम इंडिया टीम से ड्रॉप हुई है, लेकिन अच्छी लेग स्पिनर है या नहीं वो आप डिसाइड कर लो, क्योंकि बहुत धीरे बॉल डालती है, लेकिन हाँ टर्न करवाती हैं और स्टंपिंग और कैचेस के चांसेस क्रिएट करती हैं। तो पूनम यादव मैं शायद प्रेफर ना करूँ कि सामने वाली टीम जो है उसमें मिडिल ऑर्डर अच्छा है, वो स्पिन अच्छा खेलता है, चाहे आप एलिस पेरी उठा के ले लो, चाहे आप हीदर नाइट उठा के ले लो, चाहे आप डैन वैन नीका को उठा के ले लो, सबके सब स्पिन अच्छी खेलती हैं। तो पूनम यादव मुझे लगता नहीं है कि उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी, राधा यादव हो सकती हैं, ठीक। तो ये एक चीज़ है। अब दोनों ही टीमों का अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ठीक है, बैटिंग में, तो इधर से जेमी और शेफाली ओपन कर रही हैं, और इस तरफ से आप देखोगे स्मृति मंदाना और सोफी डिवाइन। तो मंदाना और डिवाइन, शेफाली वर्मा और जेमी रॉड्रिक्स, एक तो यंग पेयर है, दूसरा जो मंदाना और डिवाइन का पेयर है बहुत ही क्वालिटी और बहुत ही एक्सप्लोसिव और साथ में बहुत ही एक्सपीरियंस है। तो ओपनिंग में आरसीबी मुझे बैटर दिख रही है। मिडिल ऑर्डर आप देखोगे तो एलिस पेरी, डेनवन नीकक और हीदर नाइट हैं आरसीबी की तरफ, और उनकी तरफ आप चलोगे डीसी की तरफ तो उनके पास मैग लैनिंग है। मैग लैनिंग, एलिस पेरी लाइक टू लाइक दोनों ही अच्छी बैटर है, पेरी मुझे ज़्यादा बेटर लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे आरसीबी आगे निकल गया। उनकी 4 नंबर है एलिस कैप्सी, इनकी 4 नंबर है डैनिवन नीकक, प्रूवन मैच विनर हैं, बहुत टाइम से खेल रही है एलिस कैप्सी से, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है डैनिवन नीकक का, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग में हो। तो इधर से डैनिवन नीकक आरसीबी, फिर एक स्टेप ऊपर उनका जो 6ठा नंबर का प्लेयर है, 5वें नंबर का जो उनका प्लेयर है वो शायद लॉरा हैरिस है। यहाँ से आप देखोगे तो जेमी मैगलैनिंग, एलिस कैप्सी, मरीजन कैप है, ठीक है। तो इधर से कैप, और इधर से जब आप हीदर नाइट को देख रहे हो तो बैटिंग में तो हीदर नाइट ऊपर है, लेकिन क्योंकि मरीजन कैप आपको 4 ओवर क्वालिटी मीडियम पेस देती है, तो वहाँ पे मरीजन कैप आप मान सकते हो कि डीसी का 1 पॉइंट ऊपर है। फिर फिनिशर्स में आप देखोगे इनके पास ऋचा घोष है और इनके पास लॉरा हैरिस है, दोनों को आप सेम कैटेगरी में रख सकते हो। लॉरा हैरिस के पास एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है ऋचा घोष से, तो वहाँ पे आप डीसी को 1 पॉइंट ऊपर दे सकते हो। फिर जब आप बॉलिंग कंपेयर करें तो इनके पास कनिका आहूजा और प्रीति बोस 2 इंडियन डोमेस्टिक सर्किट के स्पिनर्स हैं, और उनके पास पूनम यादव और राधा यादव, ठीक है, 2 इंटरनेशनल इंडियन प्लेयर्स हैं। तो स्पिन डिपार्टमेंट में भी आप देखोगे तो आरसीबी ऊपर है, और मीडियम पेस में इनके पास मेगन शूट, रेणुका सिंह और कोमल जंजाड़, 2 इंटरनेशनल और 1 डोमेस्टिक कोमल जंजाड़
का जो है इनके पास पेस अटैक है, और वहीं आप डीसी के पेस अटैक की बात करोगे तो इनके पास मोस्ट लाइकली ये लोग जो खिलाएंगे तारा नॉरिस, एक मीडियम पेसर, दूसरी शिखा पांडे, और तीसरी जो इनकी मीडियम पेस ऑप्शन है वो है मरीजन कैप। तो मुझे लगता है कि आरसीबी पेस डिपार्टमेंट में भी स्लाइटली बेटर है, तो आरसीबी आउट एंड आउट आपको अच्छा करके दे सकती हैं और आपको इजी विन ओवर डीसी आपको आरसीबी लेती हुई दिख सकती है। ठीक है, तो ये हो गए भाई ऑब्जर्वेशन, और जो हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया, रिकॉर्ड्स भी मैंने आपको बता दिए, डोमेस्टिक प्लेयर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप ग्रैंड लीग में कैसे यूज़ करते हो इस सारी इन्फॉर्मेशन का। जो स्मॉल लीग की टीम बन रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको टीम ड्रीम 11 की दे रहा हूँ, लेकिन मैं पर्सनल 11 चैलेंजर्स ऐप पे खेलूंगा, जहाँ पे आपको 3 बैटर्स लेने पड़ेंगे, तो वहाँ पे मेरी क्या टीम होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, और ड्रीम 11 पे जो खेल रहा है उनके लिए क्या टीम हो सकती है वो भी मैं आपको जो है बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे मस्ट पिक रहेंगे, मस्ट मतलब जिन्हें हम लेंगे ही लेंगे, उनकी हम बात कर लेते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ टॉस। टॉस के हिसाब से जो प्लेयर्स आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, और जो हमारे पास टॉस के पर्सपेक्टिव से अगर आप हट के देखोगे जो रहेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आरसीबी की तरफ से जो हमें पिक करने ही हैं उनमें आप विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋचा घोष को ले लोगे। ठीक है, बैटिंग सेक्शन में आओगे आरसीबी की तरफ से तो स्मृति मंधाना आप पिक कर लोगे, सोफी डिवाइन की तरफ मैं पर्सनली जाना पसंद कर रहा हूँ। दिल्ली की तरफ से जेमी रॉड्रिक्स, शेफाली वर्मा और मैगलैनिंग, 3 ऑप्शन है। शेफाली शायद ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दिख जाएंगी, तो यहाँ पे आपको पास एलिस कैप्ची, जेमीमा रॉड्रिक्स और मैगलैनिंग 3 ऑप्शन है। मैं मैगलैनिंग की तरफ जा रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में एलिस पेरी हमारी टीम में रहेंगी, मरीजन कैप हमारी टीम में रहेंगी और शेफाली वर्मा हमारी टीम में रहेंगी। डैन वैन नीकक अगर खेलती हैं और फर्स्ट इनिंग में आरसीबी बॉलिंग कराती है तो डैन वैन नीकक को भी मैं अपनी टीम में रखना पसंद करूँगा। ठीक है, अभी के लिए जो बॉलिंग डिपार्टमेंट से मेरे पास प्लेयर्स रहेंगे उनमें अब बॉलिंग में मेरा ऐसा कोई सर्टन पिक नहीं है। ठीक है, बॉलिंग मुझे पूरी टॉस बेस्ड अपनी टीम, मुझे बॉलिंग जिस बॉलर्स को मैं पिक करूँगा वो बहुत ज़्यादा टॉस बेस्ड रहेगा। मान लो अगर आरसीबी पहले बॉलिंग करती है तो मैं मेगन शूट, रेणुका और इनके साथ एक जो दिल्ली की तरफ से बॉलर लूँगा वो मोस्ट लाइकली राधा यादव होगा। शिखा पांडे इसलिए ले सकता हूँ क्योंकि वो बैटिंग राधा से ऊपर करती है और बैटिंग वो अच्छी करती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये रहेगा। लेकिन अगर दिल्ली पहले बॉलिंग कराती है तो फिर मैं शिखा पांडे की तरफ जाऊँगा, राधा यादव की तरफ जाऊँगा, जैस खेलेंगी तो जैस की तरफ जाऊँगा। ये तीनों बॉलर्स मैं ले लूँगा यहाँ से। ठीक है, और 11 जो मेरी पिक रहेगी वो मोस्ट लाइकली मेगन शूट रहेगी। रेणुका को फिर मैं उस सिचुएशन में पिक नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, और डैनवन नीकक मैं लूँगा किसी एक की जगह। मोस्ट लाइकली बैटिंग से ही मैं सोफी डिवाइन को हटा के डैनवन नीकक अपनी टीम में पिक करूँगा अगर आरसीबी पहले बॉलिंग करती है तो। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन रहेगा मेरा। तो टॉस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बॉलर्स। बाकी जो बैट्समैन थे वो मैंने आपको क्लियर कट बता दिए हैं। ये 3 बैटर्स की तरफ मैं जाना पसंद करूँगा। ये 3 ऑलराउंडर मेरे कंफर्म है, ये 3 बैट्समैन कंफर्म है, एक मेरा विकेट कीपर कंफर्म है। तो जो मेन चेंजेस रहेंगे वो बॉलिंग पे ही रहेंगे, जो कि मैं आपको टॉस के बाद फाइनल टीम में दूंगा। ठीक है, तो फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम पे आना है। टेलीग्राम के लिंक फिर से बता दूं, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पे आके फाइनल टीम्स का फ़ायदा उठा सकते हो। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का वैसे ज़्यादा चेंज होगा नहीं, कैप्टन मेरी एलिस पेरी रहेंगी और जो मेरी वाइस कैप्टन है वो मरीजन कैप है। एक चीज़ और मैं कर सकता हूँ, अगर दिल्ली पहले बॉलिंग करती है तो कैप्टन में मरीजन कैप और वाइस कैप्टनसी में एलिस पेरी को दे सकता हूँ। अब जैसा रेणुका सिंह ठाकुर के साथ है ना, वैसा ही मेरा एलिस पेरी के साथ है चीज़ कि ये नाइट मैचेस में ये मुझे फास्ट बॉलर्स अच्छा करके देंगे। ठीक है, दिन के मैचेस में मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि एलिस पेरी को कितने ओवर मिलेंगे, तो लेकिन बैटिंग वो अगर वन डाउन करती हैं तो भाई मैं सिर्फ बैटिंग के दम पे भी एलिस पेरी को वाइस कैप्टनसी देने में राजी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैप्टनसी फिर मरीजन कैप के पास रहेगी, और जो वाइस कैप्टनसी है वो आप एलिस पेरी में रोटेट कर सकते हो। बहुत सारे लोग स्मृति मंधाना को बनाएंगे, आप मंधाना की तरफ जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि सामने ऐसी बॉलिंग है नहीं जो मंधाना को तंग कर सके अपार्ट फ्रॉम मरीजन कैप। तो अगर कैप पावर प्ले में मंधाना को आउट कर देती है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, और अगर आप मंधाना को वाइस कैप्टनसी देते हो स्पेशली तब, वरना आप कैप और पेरी के साथ जाओगे तो मोस्ट सेफ मुझे कॉम्बिनेशन ये लग रहा है अभी के लिए। ठीक है, तो ये है अभी, क्योंकि आउट एंड आउट आरसीबी को हम फेवर कर रहे थे तो मैं मान के चलता हूँ कि आरसीबी ही पहले बॉलिंग करेगी, और आरसीबी को फेवर करते हुए मैं अभी के लिए टीम आपको बना के दे रहा हूँ। ठीक है, डैनवन नीकक, मेगन शूट, 4-3-7, 4 और 3-7 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। एक जो बॉलर है आपका वो आपका हो सकता है दिल्ली की तरफ से या तो राधा या तो जैस। मैं राधा की तरफ जाना पसंद कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा कॉम्बिनेशन रहने वाला है कल के मैच के लिए अगर आरसीबी पहले बॉलिंग करती है। तो बाकी जो भी चेंजेस रहेंगे आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। ये है फाइनल टीम हमारा प्रीव्यू, आप देख सकते हो। अगर कुछ चेंज करना है तो मैंने रिकॉर्ड्स आपको बताए हैं पूरी वीडियो में, वो रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।